जिसका डर था वही हुआ और हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट यहाँ पर टूटते हुए नजर आए ये रिपोर्ट आने से पहले, और आने के बाद तो और भी ज़्यादा दिक्कत टूटते हुए इसलिए भी नजर आए ये मार्केट है इसके यहाँ पर जो कंज्यूमर का जो डेटा है, अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो वॉल स्ट्रीट जनरल की एक्सपेक्टेशन थी वो थी, इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया जा रहा है। इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि 8.3% के आसपास का जो इंडेक्स में जो उछाल है वो आना चाहिए, लेकिन आया कितना, 8.6%। ये दिक्कत भरी बात है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल और इंडियन मार्केट पर कैसे कैसे पड़ने वाला है, और ऊपर से यहाँ पर जो यूएस मार्केट है उसका आगे क्या होने वाला है। जो आप कहते हैं कि यूएस की वजह से हमारा इंडियन का मार्केट जो है वो क्यों गिरने लगा है, यूरोप की वजह से हमारा ये जो इंडियन मार्केट है वो क्यों गिरने लगा है, तो इसका आपको पूरा यहाँ पर जो है जवाब मिलने वाला है। कभी आप गौर करिएगा, जब डाउ का आप चार्ट खोलने का टाइम हो तो यहाँ पर डाउ का चार्ट देखिए, ये है कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने लो लगाया था 30,631 के आसपास का डाउ ने लो लगाया था। जी हाँ, 30,635 का लो लगाया था। और अब कहाँ पर है, 31,392, 30,000 का 635 का ये लेवल था। यहाँ से हमने जो है वो दोबारा स्पाइक देखी थी। और देखिए, अगर आप कैंडल के हिसाब से देखें, ये एक एक दिन की कैंडल है। अगर आप सारी कैंडल को देखेंगे तो ये पूरी रिकवरी कितने दिनों में हुई, हम 33,000 समथिंग के आसपास चले गए, 33,000 के ऊपर चले गए थे। देखिए, कम से कम 8 से 9 दिन लगे थे, और तब ये रिकवरी हमको देखने को मिली थी यहाँ से। यानी कि 30,635 से डाउ ने रिकवरी करी और 33,000 के ऊपर निकल गया था मात्र सिर्फ 3 दिन। ये कैंडल देखिए, ये वाली, ये डेटा आने से पहले मैंने आपको बता दिया था 3 दिन पहले ही, और 3 दिन से लगातार जो गिरावट है वो आप देखिए, 3 दिन के अंदर अंदर जो रिकवरी थी पूरी की पूरी गायब। हम 52 वीक लो के आसपास डाउ को देख रहे हैं, और अब पूरे ग्लोबल मार्केट पर जो है क्रैश होने की संभावना बनी हुई है। अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आईटी सेक्टर से। देखिए, अगर यूएस में इस तरीके का डेटा आ रहा है और कंज्यूमर जो गुड्स हैं वो उसमें महंगाई दर महंगाई बढ़ती आ रही है, देखिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी घट रही है। और इंडिया का हाल में अभी आपको बताने वाला हूं इंडिया में क्या चल रहा है। हम सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो इंडिया के अंदर जो गांव, जो विलेजेस हैं, जो यहाँ पर रूरल एरिया का जो हम एक बड़ा हिस्सा जो देखते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पर होता है। और अब यूएस में क्या है, तो टेक कंपनीज देखिए स्लो डाउन होने वाला है, और स्लो डाउन और तेज़ी से हो सकता है, तो इनकी जो कंपनी की जो आय है वो घटने वाली है। यानी कि यूएस की कंपनीज की जो इनकम है और प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला, चाहे वो एप्पल हो या और कोई हो। एप्पल का सीधे सीधे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा है जो आपका यूक्रेन है वहाँ से प्राइसेस जो हैं उसकी वजह से, चिप शॉर्टेज है यूक्रेन की वजह से, वॉर की वजह से, और जो चिप शॉर्टेज है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राइसेस हाइक होंगे चिप्स के। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत बहुत ज़्यादा, जो पहले कैलकुलेट करके चल रहे थे अब वो मिस कैलकुलेट है थोड़ा सा। अब उसमें हाइक उनको लेनी पड़ेगी, और हाइक लेंगे तो फिर यहाँ पर जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो घटेगी। तो ये सब अब निपटना है इन चीज़ों से, तो चाहे एप्पल हो चाहे कोई भी हो, निपटना पड़ेगा। टेक कंपनी अगर यहाँ की कमज़ोर होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया की कंपनीज हैं, भारत की जो आईटी सेक्टर है उसमें कमजोरी आने वाली है। और ये किस तरीके से, क्योंकि ये अब जब इनकी आय घटने वाली है तो साफ सी बात है ये ऑर्डर देना कम कर देंगे। जब ऑर्डर मिलना कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम इंडियन आईटी सेक्टर हम देखते हैं ये सर्विस सेक्टर पूरा का पूरा यूएस के लिए काम करता है। जब यूएस की इनकम घटने वाली है तो हमारी ऑलरेडी घटने वाली है ही, साफ सी बात है। तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इंडियन मार्केट जो है आपको निफ्टी जो है वो गिरता हुआ नजर आता है, निफ्टी टैग आपको गिरता हुआ नजर आता है। यही एक रीज़न है, क्योंकि हम काम करते हैं उनके लिए, अगर वो घटेंगे तो हम घटते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सेक्टोरियल देखिए, अभी हमने टेक का समझ लिया, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि बाकी के सेक्टर जो है, टेक तो एक अलग हो गया, उसमें कोई तेल की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, उसमें अलग ही चीज़ है। बाकी सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप बात बताइए,
यहाँ पर कच्चा तेल आपका $122 है, और यही एक चिंता की बात है, ये डॉलर का जो आपका कच्चा तेल है उससे 150, 160, $200 तक की बात करें यार, ये आगे चलकर $200 पर बैरल तेल, कच्चा तेल बिकेगा। तो साफ सी बात है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो महंगा होने वाला है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर अगर महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि एफएमसीजी के अगर प्रोडक्ट जाने हैं इधर से उधर तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। स्टील आपको दिल्ली से मुंबई अगर पहुंचानी है तो भी आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। हर चीज़ में ट्रांसपोर्टेशन, तो जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो बाकी के सेक्टर जो है वो दिक्कत में आ जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है वो बहुत ही अहम रोल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है बाकी की चीज़ों में। तो वो महंगी होगी तो बाकी चीज़ें महंगी होगी। आपका एफएमसीजी की अगर मैं आपको बात बताऊं, एफएमसीजी की अगर आप देखें तो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं रूरल इंडिया को, रूरल एरिया जो है उस पर एफएमसीजी की काफ़ी ज़्यादा नज़र होती है, क्योंकि यहाँ पर रूरल से सबसे ज़्यादा इनकम आती है। अब आप मतलब अर्बन से तो आती है, लेकिन रूरल बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल करता है अर्बन से ज़्यादा। अभी आप एक बात आइए, ₹10 का कोलगेट आप 3-4 सालों से खरीद रहे हैं, अचानक से वो ₹20 का हो जाए, क्या आप खरीदोगे? जी हाँ, आप खरीद लोगे, ठीक है, लेकिन जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 50% पॉपुलेशन का यहाँ पर बजट से बाहर निकलना हो जाएगा। कुछ ही इक्का दुक्का लोग रहते हैं जिनके लिए ये ऐसी पॉकेट रहती है कि भैया कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी के लोगों को जो है वो ₹20 खलेगा। तो ₹20 वाला कोलगेट लेने से थोड़ा सा हिचकें, थोड़ा सा पीछे हटें, क्योंकि उनकी बजट, उनका जो पॉकेट है उनको जवाब दे जाएगा, उनको और भी चीज़ें करने हैं। तो एफएमसीजी इसीलिए मार झेल रहा है और आगे भी झेलेगा, क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ेंगी अगर चीज़ों की, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो कम होने वाली है, और अर्निंग अगर कम होगी कंपनीज की तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में एफएमसीजी कंपनियाँ जो है डाउन होगी। कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी किसी भी सेक्टर की हो, अगर अर्निंग खराब होगी तो स्टॉक मार्केट पिटेगा। चाहे आप स्टील सेक्टर भी ले लीजिए, स्टील सेक्टर का अगर रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो आप कैसे चीज़ें अफोर्ड करवाएंगे लोगों को? आप कैसे, मतलब सरिया जो है ₹40 की किलो के भाव से आती थी, किलो के भाव से अगर हम कहें स्टील चलता था, लोहा चलता था 1 किलो ₹40 का, अब वो ₹100 किलो अगर हो जाएगा तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है डिमांड यहाँ पर जो है घटती हुई नज़र आएगी। तो यही चीज़ें इम्पैक्ट जो है वो डालने वाली है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो डिमांड जो है वो घटेगी अगर, तो स्लो डाउन आएगा, कंपनी की अर्निंग खराब होगी, यानी कि स्टॉक मार्केट पर असर पड़ेगा। इसीलिए कोई भी ग्लोबली हो या कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट टूट रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर जो है लोन लेकर काम करते हैं लोग, तो लोन वालों को ही यहाँ पर जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। स्लो डाउन आएगा तो उनको सीधी सी बात है उनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट आएगा, और उन्हें लोन चुकाना है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लोन चुकाना, तो कैसे एक जो ढांचा है ना वो पूरा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है इस पर एक अच्छी खासी एक डिटेल में बात थोड़ी सी मिल गई होगी, आपको कम से कम हिंट मिल गया होगा, आपको समझ में आ जाए कि हाँ भैया, आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी वजह से हम यूएस को देखकर गिरते हैं, हमें अगर हम कहें यूरोप को देखकर गिरते हैं। आप ये कहें कि हमारी हालत तो उनसे बेटर है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से बढ़ रहा है, अगर आप चीज़ें देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर गिर रहे हैं स्टॉक मार्केट, और आगे भी डर बना रहेगा। रेपो रेट जिस तरीके से हाइक करे जा रहे हैं, जो लोन ले रखे हैं उनको दिक्कत होगी, साफ सी बात है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया, कुछ पूछे, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।